ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर समाजवादी पार्टी बरेली से 124 शहर विधानसभा से आवेदनकर्ता जो लगातार जनता के बीच रहकर जगह जगह कैंप लगवाकर वोट बनवाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से जनता के लिए आवाज उठाने वाले संघर्षशील सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोगों में मजबूत पैठ रखने वाले शहर विधानसभा से सबसे मजबूत दावेदारों में गिने जाने वाले मोहम्मद कलीमुद्दीन से राजेंद्र नगर स्थित उनके कार्यालय पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान कलीमुद्दीन ने 2012 से 2017 तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्यों व योगी आदित्यनाथ सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यों की तुलना एक मंझे हुए राजनेता की तरह करते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को लूटने का जो कार्यक्रम चलाया था, आज हम उससे जनता को रूबरू कराएंगे। 124 शहर विधानसभा से सपा के आवेदनकर्ता मोहम्मद कलीमुद्दीन ने कहा कि आज भाजपा के लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की फ्री राशन योजना का घर घर प्रचार करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है योगी मोदी की सरकार ने फ्री राशन योजना के नाम पर प्रदेश में 3000 रुपए प्रतिमाह प्रति परिवार लगान वसूल करने का जो अभियान छेड़ा है, समाजवादी लोग उससे जनता को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। कलीमुद्दीन ने कुछ उदाहरण पेश करते हुए लगान वसूली के बारे में बताते हुए कहा, सपा की सरकार थी तब सरसों का तेल 65 रुपए लीटर था, आज योगी सरकार में 170 रुपए से 180 रुपए लीटर है। घरेलू गैस सिलेंडर सपा सरकार में 400 रुपए से 450 रुपए में मिलता था, योगी सरकार में 950 रुपए में मिलता है। इसी तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारी सरकार में 55 रुपए से 60 रुपए हुआ करती थी, योगी सरकार में 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। सपा सरकार में सीमेंट की कीमत 195 रुपए होती थी, आज 410 रुपए से लेकर 430 रुपए प्रति कट्ठा हो गई है। सपा सरकार में स्टील की कीमत 3600 रुपए क्विंटल हुआ करती थी, वही योगी सरकार में 6500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। सपा सरकार में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 100 रुपए जुर्माना पड़ता था, अब योगी सरकार में 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना पड़ने लगा है। सपा सरकार में ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, अब 5500 रुपए में बनता है। सपा सरकार में घरेलू असलहा का नवीनीकरण 1000 रुपए में होता था और अब योगी सरकार में 6000 रुपए में होता है। सपा सरकार में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए में मिलता था, अब योगी सरकार में 30 रुपए में मिलता है। मिट्टी का तेल सपा सरकार में 20 रुपए प्रति लीटर मिलता था, योगी सरकार में 60 रुपए प्रति लीटर और वह भी मिलना बंद हो गया है। इस तरह योगी सरकार प्रदेश की जनता को फ्री राशन देकर 3000 रुपए प्रति परिवार से लगान वसूल रही है और भाजपा के लोग फ्री राशन योजना का ढिंढोरा पीटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोहम्मद कलीमुद्दीन ने कहा, अब समय आ गया है प्रदेश की जनता को योगी मोदी की लगान वसूली से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना अति आवश्यक हो गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनहित व प्रदेश हित की नीतियों का सहारा लेना योगी सरकार की मजबूरी हो गई है, जिसके तहत कुछ दिन पहले योगी सरकार ने बैटरी रिक्शा वितरण का कार्यक्रम किया था और अब योगी सरकार टेबलेट वितरण का कार्यक्रम करने की योजना बना रही है। इससे यह साबित होता है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नीतियां जनहित और प्रदेश हित में थी, जिसको योगी सरकार को भी मानने पर मजबूर होना पड़ा है। कलीमुद्दीन ने कहा, अब प्रदेश की जनता योगी सरकार की लगान वसूली से त्रस्त होकर सत्ता परिवर्तन चाहती है और आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनेगी और सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने का काम करेंगे। प्रदेश का चौमुखी विकास होगा, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगते ही प्रदेश में लगान वसूली भी बंद होगी। इस संबंध में ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर 124 शहर विधानसभा से आवेदनकर्ता मोहम्मद कलीमुद्दीन ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मैं ओमेगा क्लासेस का डायरेक्टर हूं और 124 शहर विधानसभा बरेली से समाजवादी पार्टी से मैंने आवेदन किया है। अच्छा कलीम साहब, ये बताइए, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी और आपकी सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या ऐसे कार्य कराए जो जनहित के थे, उसकी थोड़ी जानकारी चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 और 17 के बीच में बहुत ऐसे काम कराए थे जिसका फ़ायदा पब्लिक आज तक उठा रही है। अगर मैं अपनी बरेली की बात करूं तो बरेली में आप जितने भी पुल देख रहे हैं, चाहे वो पुल इज्जत नगर स्टेशन वाला रहा हो या फिर साहमनगंज पुल हो या उसके अलावा चौपला ब्रिज हो, जितने भी ये पुल हैं ये हमारी सरकार के ही हैं। इस गवर्नमेंट ने केवल इसे उद्घाटन करने का काम किया है। इसके अलावा लैपटॉप वाली बात देख लीजिए आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप बांटा था। अब उस समय जो लैपटॉप बांटे थे, आज कोरोना काल में स्कूलों के कॉलेजों को बंद होने के बाद ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई थी उसका यूज़ किस तरीके से ऑनलाइन में हुआ, स्टूडेंट ने उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाया, तमाम उपलब्धियां, तमाम काम ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करे थे, उसका फ़ायदा आज तक लोग उठा रहे हैं। कलीम साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो योजनाएं थीं, आज भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी योजनाओं को ज़मीन में उतारने के लिए उन्होंने शुरुआत की है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर उनके मंत्री, ऊर्जा मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने लोगों को बैटरी रिक्शाएं बांटी थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल इस गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है, जो हम लोगों ने उस समय में कर दिया है, जो वर्क किया है, जो काम किया है, जो उपलब्धियां हैं हमारी गवर्नमेंट की, इसे उसकी नकल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी ये चीज़ जान चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वर्क किया था वो ज़रूरत का था, वो काम का था, ये उसकी नकल कर रहे हैं समय में। अच्छा कलीम साहब, एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, और आपकी भी सरकारें रही हैं, 12 से 17 तक रही है, उससे पहले नेताजी मुलायम सिंह की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, बीएसपी की सरकार रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने देश की जनता को मुफ्त राशन नहीं दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात सही है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बीजेपी गवर्नमेंट से पहले तक जितने भी गवर्नमेंट रही, किसी ने भी जनता को मुफ्त राशन देने का काम नहीं किया है, बीजेपी ने किया है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप देखिएगा कि इन्होंने ये जो राशन मुफ्त दे रहे हैं, इसके बदले में चल क्या रहा है। आप देखिए, एक किचन की अगर बात की जाए तो जो सरसों का तेल हमारे समय में 65 से 70 रुपये लीटर था, आज वो 180-190 रुपये लीटर है। चीनी जो पहले 20-30 रुपये किलो मिलती थी, वो 40 रुपये से ऊपर जा रही है। अगर मैं बहुत सही बात करूं तो चाहे चीनी हो, दाल हो या कुछ और चीज़ हो, सबके दाम डबल हो गए हैं। अगर ऑन एवरेज सबका निकाला जाए तो लगभग 3,000 रुपये ऑन एवरेज एक परिवार से ये लगान के रूप में वसूल रहे हैं। हमारी भोली भाली जनता इस बात को नहीं जान पा रही है, लेकिन अब ये जनता जान चुकी है। ये फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं, उसके बदले में हर परिवार से 3,000 रुपये लगान के रूप में वसूल रहे हैं ये। अच्छा कलीम साहब, ये बताइए, आज जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहतर काम हो रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं वो कौन से ऐसे बेहतर काम हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बेहतर काम है। इस पर थोड़ी सी आपकी राय चाहते हैं। नहीं, मैं तो देखो, मुझे तो ऐसा कोई काम लगता ही नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई भी बेहतर काम किया हो। आप किसी भी चीज़ को उठाकर देख लीजिए। अगर मैं छोटी छोटी बातें करूं, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस हमारी गवर्नमेंट में जो बनवाया जाता था उसका खर्चा 250 रुपये आता था, 300 रुपये आता था। आज उसी डीएल को बनवाने के लिए 5,000 से 6,000 के बीच में खर्चा आ रहा है। क्या इसे उपलब्धि कहेंगे? इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट की बात कर लो, हमारी गवर्नमेंट जब होती थी तो ये 5 रुपये का था, आज ये टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये का हो गया है। क्या ये उपलब्धि है? आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, जस्ट डबल हो गए हैं। क्या ये उपलब्धि है? ये सब बहकाने का काम किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे जनता को फायदा हुआ हो।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि 6 माह के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को हम 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त कर देंगे। 4.5 साल होने को जा रहे हैं, आप कोई सी एक भी रोड देख लीजिए जो गड्ढा मुक्त की गई हो। हालत बरेली की अगर मैं बात करूं इतनी खराब है, अगर हमें किसी भी रास्ता को तय करना हो, अगर वो रास्ता 10 मिनट की है, आज रोड की स्थिति इतनी खराब है कि उस सफर को तय करने के लिए हमें करीब आधे से पौन घंटा लगता है। आप पूरे बरेली की रोड देख लीजिए, मैं तमाम ऐसे मोहल्ले गिना सकता हूं जहां पर हल्की बारिश में भी आलम यह होता है कि पानी इतना भर जाता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। आप मुंशी नगर को देख लीजिए, आप डेलापुर का जो पीछे एरिया है उसे देख लीजिए, आप तमाम जगह देख लीजिए, हालत बहुत खराब है। ये केवल राजनीतिक जुमला था, उस पर 1% भी काम इन्होंने नहीं किया कि 6 महीने में हम कर देंगे। 4.5 साल हो गए, कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ है। कलीम साहब, एक और वायदा किया था कि नारी की सुरक्षा और सम्मान की बात जो कही थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कही थी, उसमें भाजपा सरकार कितनी सफल रही है और कितनी असफल रही है, इस पर भी हम जानना चाहते हैं। इसमें तो आप खुद ही देख रहे हैं, जिस नारे के साथ ये आए थे उसी नारे पे आप देख लीजिए, इन्होंने कहा था कि नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम चीजें। आज इनके ही लोगों के कितने केस हैं, इन्हीं के लोग जो हैं इस पे कितने मुकदमे लगे हैं नारी के ऊपर। अभी आप देख लीजिए, पंचायत इलेक्शन हुआ था, बीजेपी के लोगों ने कुछ जगहें नारियों के साथ कैसा बिहेवियर किया था, साड़ी खींचने का काम किया था इन्होंने। तो ये सब बातें इनकी फालतू की बातें हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर पाई है। कलीम साहब, कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा करती है ये सरकार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था बेहतर होने की बात कर रहे हैं आप? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल से आप देख लीजिए, हम एक आम आदमी बाइक से कार से रोड पे चलना उसे मुश्किल हो गया है। कितना पैसा उससे वसूला जा रहा है। अगर किसी गाड़ी वाले को रोक लिया जाता है तो 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए का चालान इन्होंने काटने का काम किया है। गाड़ी की कीमत 5,000 रुपए है, चालान 10,000 रुपए है। कितनी जगह ऐसी हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, जहां पर लोगों ने अपनी गाड़ी को फूंक दिया, आगे दे दी, चालान नहीं भर पाए। आप इनकी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कलीम साहब, आखिरी सवाल, शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था कि शिक्षा के लिए हम सबसे बेहतर व्यवस्था देंगे, उस पर जानना चाहते हैं क्योंकि आप खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं एक टीचर हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है कहीं भी आप देख लो। आप अभी एग्जाम हुआ है नीट का, तमाम बातें सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे चल रही हैं, पेपर लीक हुआ है, ये है वो है। ये इनकी गवर्नमेंट में हुआ है कि कहाँ दूसरी गवर्नमेंट में हुआ है? ऐसे तमाम केस हैं, तमाम मुद्दे ऐसे हैं शिक्षा को लेकर जहां पर जीरो वर्क है। हमें सबसे ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत थी। अगर हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे जाएंगे तभी हमारे देश का भला होगा। हमें एजुकेशन पे बहुत ही वर्क करने की जरूरत थी, जो इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया था। माननीय अखिलेश यादव जी खुद एक पढ़े लिखे नौजवान और लीडर हैं, इसलिए वो एजुकेशन पर बहुत वर्क करते हैं। कलीम साहब, ये बताइए कि अब 2022 का चुनाव नज़दीक है और आप भी युवा हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं, वो भी वेल एजुकेटेड हैं, आप भी वेल एजुकेटेड हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका 2022 में विज़न क्या है और जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? सबसे पहली बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय बात है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और दोनों सरकार 2012 से 17 वाली, 17 से 22 वाली, इसमें कंपेयर करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे टिकट देते हैं और मैं जनता के बीच में पहुंचता हूं टिकट के मिलने के बाद, तो मेरे बिल्कुल काम करने के तरीके अलग होंगे। मैं जनता के बीच में जो वायदा करूंगा इंशाअल्लाह उन वादों को पूरा करूंगा। मेरा बिल्कुल एक टारगेट है, जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पर काम है वो है मेडिकल कॉलेज।
हमें मेडिकल कॉलेज पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है, हमें मेडिकल फैसिलिटी पर वर्क करना पड़ेगा, हमें जो रोड खराब हैं, जो रोड नहीं बनी है उन पर काम करना पड़ेगा, हमें बेरोजगार जो लोग हैं उनके रोजगार दिलाने का काम करना है। ये सब बातों के साथ, इन सब चीज़ों के साथ मैं जनता के बीच में जाऊंगा।